नमस्कार साथियों, जीके भाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 अक्टूबर है। तो आज के दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी का जन्म हुआ था, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो आज उनके जीवन से जुड़े हुए कई मोटिवेशनल चीजों पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जब कलाम साहब की मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को, आईआईएम शिलांग में मेघालय में अपना वो भाषण दे रहे थे, तब ऑन द स्पॉट ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस पर ये एक न्यूज बनी थी दैनिक भास्कर में कि सिखाते सिखाते चले गए कलाम। यानी कि जब वे क्लास ले रहे थे, मंच पर बच्चों को सिखा रहे थे, उसी समय दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो उस दिन जो दैनिक भास्कर में कॉलम बना और उनके जीवन के बारे में भी कई चर्चाएं की गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। पीपुल्स प्रेसिडेंट नहीं रहे, यानी कि लोगों के जो राष्ट्रपति रहे हैं, यानी राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए खोलने वाले पहले राष्ट्रपति रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे। सोमवार को शाम 7:45 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था और उस समय उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। तो डॉक्टर कलाम साहब मेघालय के शिलोंग आईआईएम में लेक्चरर दे रहे थे, तभी उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और वो वहीं पर गिर गए थे। तो उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया और वहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। जब वो कहते थे कि मेरी ये मृत्यु हो जाए तो आप इस पर राष्ट्रीय कोई छुट्टी मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक दिन की छुट्टी से ही देश में बहुत सारे जो कार्य होते हैं ना, वो रुक जाते हैं। देखो, इतने अच्छे श्रेष्ठ विचार थे उनके। तो इस वजह से राज्य में सरकारी स्कूल और दफ्तरों में छुट्टी नहीं की गई थी। कुछ निजी स्कूलों ने अपने स्तर पर छुट्टी घोषित की थी। अब बात करते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए कई जो मोटिवेशनल चीजें हैं। कि विजनरी कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। वेरी गुड, कितनी अच्छी बात बताई कलाम साहब ने कि सपने वे नहीं है जो कि आप सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। इसी प्रकार लीडरशिप की बात करें तो उन्होंने कहा, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। यानी इतनी मेहनत करनी होगी कि जिस प्रकार सूरज जलता है उसी प्रकार वो चमकता है। और थिंकर की बात करें कि बारिश होती है तो सभी पक्षी छिपने का ठिकाना ढूंढ लेते हैं, मगर बाज छुपता नहीं, वो बादलों से भी ऊंचा उड़कर खुद को बारिश से बचाता है। यानी समस्याएं कितनी भी आए जीवन में, उनका मुकाबला करने की बात बताई है। रोल मॉडल की बात करें तो पहली जीत के बाद आराम मत करिए, क्योंकि दूसरी बार अगर आप हार जाएंगे तो लोग कहेंगे कि पहली जीत किस्मत से मिली थी। इसलिए कभी भी पहली जीत लेकर के ही हमें बैठना नहीं चाहिए और इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमें आगे भी इसी प्रकार जीत मिलती रहे। अब आगे बात करें कि वो कहते थे कि मैं साइंटिस्ट हूं या मैं मिसाइल मैन, इनके नाम से मैं जाना नहीं जाऊं, मैं तो एक अध्यापक के रूप में लोगों के बीच में जाना जाऊं। इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने उनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किया है। आगे बात करें कि वो साइंटिस्ट थे। इसरो और डीआरडीओ में बतौर साइंटिस्ट 4 दशक तक उन्होंने काम किया। इससे विज्ञान के क्षेत्र में देश को नई ताकत मिली। वे SLV-3 प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। देश को परमाणु ताकत बनाया। अग्नि मिसाइल उन्हीं की देन है, इसलिए उनको मिसाइल मैन कहते हैं। राइटर भी थे। उनकी लिखी विंग्स ऑफ फायर हर युवा की पसंद है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वे 17 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और उनकी प्रसिद्ध किताब विंग्स ऑफ फायर। इसी प्रकार सोशल हार्मनी की बात करें तो हमारे सृजनकर्ता ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क व व्यक्तित्व में शक्ति व योग्यता दी है। प्रार्थना हमें इसे और निखारने की ताकत देती है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो उसको आस्था जरूर रखनी चाहिए, यानी अपने किसी भी आराध्य देवता से वो जुड़नी चाहिए, उससे हमें आत्मशक्ति मिलती है और प्रार्थना से हमें इसे और निखारने की ताकत देती है। नॉन कंट्रोवर्शियल
पॉलिटिकल की बात करें, 2002 में पहली बार जब वे राष्ट्रपति बने तो सभी पार्टियों ने उनके नाम पर सहमति हो गई और 94% वोट मिले। दूसरी बार जब राष्ट्रपति बनने की बात आई तो कलाम ने इनकार कर दिया। यानी जब 2002 में तो पहली बार वो राष्ट्रपति बने तो सभी पार्टियों ने उनके नाम पर सहमति दे दी, यानी कभी किसी से कोई विवाद वाली स्थिति उनकी नहीं रही। सो सिंपल भी रहे हैं। एक बार क्या हुआ, 2009 में अमेरिकी एयरलाइंस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कलाम साहब की तलाशी ली, जबकि उन्हें छूट थी। 2011 में भी न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उनकी तलाशी ली। जब प्लेन में बैठ गए तो अधिकारी वापस आए और उनके जूते लेकर चले गए। कलाम ने शिकायत भी नहीं की। यानी इतने महान व्यक्तित्व के रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, हमारे मिसाइल मैन रहे हैं, बहुत ही सिंपल सादगी वाले व्यक्तित्व के धनी एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने राजस्थान में उगाया परमाणु सूरज, युग का सूरज। आज भी मुझे 1993 का वह सबसे गर्म दिन याद है जब पोखरण का पारा 53 डिग्री था। आधी दुनिया सो रही थी और भारत में परमाणु युग का सूरज उग रहा था। यानी इसी साल किए गए ट्वीट में परमाणु परीक्षण करते हुए याद करते हुए, यानी कि उन्होंने कहा था कि 1993 का वह दिन सबसे गर्म दिन है। तो जयपुर को दे गए थे 3 सीख। इसी साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आए थे, 3 सीख देकर गए थे। क्या देखो कि खूब सपने देखो, हैप्पी इंडिया और नदियों को जोड़ो। ये उनके सपने थे, नदियों को जोड़ो। लेकिन अभी तक भी नदियां जुड़ नहीं पाई। अगर नदियों को जोड़ते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे देश में खुशहाली आ जाएगी। आगे देखें, बचपन में बांटे थे अखबार। यानी एपीजे का पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए और बड़े हुए। उन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनके पिता वहां नाव चलाकर जीविका कमाते थे। परिवार को पैसे की तंगी थी, यह देखते हुए छोटे मोटे काम करते रहे और स्कूल के दिनों में वे अखबार बांटते थे। पीपुल्स प्रेसिडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद उन्होंने दोबारा चुनाव न लड़ने का फैसला किया और जाते जाते पत्रकार वार्ता में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं भारत के 1 अरब लोगों के साथ ही रहूंगा। यानी कि वो अपने मतलब बच्चों के बहुत हितैषी रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ हमेशा अपना जीवन व्यतीत करते रहे, हमेशा सिखाते रहे। और आखिरी ट्वीट उनका था, शिलोंग जा रहा हूं IIM में लिवेबल प्लेनेट अर्थ पर बात करने। और ये सोमवार सुबह शिलोंग जाने से पहले उन्होंने ट्वीट किया। और इसी प्रकार फिर उनकी एक आज ये जो मंगलवार का दिन है ये खबर आई। सोमवार को शाम को मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015। तो इस प्रकार से दैनिक भास्कर ने भी बहुत ही हेडलाइन बनाई थी कलाम साहब पर कि सिखाते सिखाते चले गए कलाम। तो हम अब्दुल कलाम जी साहब के